हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और कुछ भी मैच होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना बहुत जरूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। बट कुछ भी मैच होता है, रीडिंग पॉजिटिव आती है तो क्लेम कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं क्लेम करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। देखते हैं, कोई भी हो सकता है जिसे आपसे बात करनी है बट वो बात नहीं कर पा रहा है, या क्या सोच रहा है वो बात करने से पहले। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन बात करना चाहता है? प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन है जो बात करना चाहता है? एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी बिगिनिंग हुई है एज ऑफ कप्स से। तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके लिए। ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बडीज हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, है ना। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मैंने आपके पर्सन का नाम अभी तक नहीं लिया। पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ में से भी कोई हो सकता है जिसे आपसे बात करनी है, जिसके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं आपके लिए। और ये एक बहुत ही इनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत ही ज्यादा प्योर हैं, है ना। ये देखिए ना, डिवाइन का हैंड है, बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं, बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए, सच्ची फीलिंग्स हैं इनकी। तो ये कोई बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, रियल पर्सन है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स से कौन है जो बात करना चाहते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई इस तरह की लेडी, इसमें लेडी बनी है इसलिए मैं लेडी बोल रही हूँ, बट ये कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं। तो कोई इस तरह की लेडी जो बहुत ही ज्यादा ये जो आपसे बात करना चाहती है ना, खुद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, अबंडेंट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, बहुत ही ज्यादा इनका ऑरा पावरफुल है, ठीक है। ये खुद भी बहुत ज्यादा वेल्दी है, बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई है या भरे हुए हैं। और सेल्फ लव बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो ये जो पर्सन है ये खुद भी इस तरह की इसकी पर्सनैलिटी हो सकती है या होगी। तो ये हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, जो जिससे मैच होता है प्लीज वही लीजिए। तो अब आपको देखना है आपकी लाइफ में कौन है ऐसा, ऐसी लेडी फिगर कौन है। अगर कोई लेडी फिगर नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसे कोई मैन है तो मैन हो सकते हैं, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहते हैं? कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर से बात करना चाहते हैं? डेविल, ओह माय गॉड। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और फिजिकली अट्रैक्टेड हम कहेंगे। और इसे आपसे बात करनी है, या तो ये आपसे कुछ भी बात नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। और ये भी हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन को आपसे बात करनी हो, और आपके जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। और आपके कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अदर पीपल्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, नेगेटिव पीपल्स हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन को, रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं या करते हैं, या जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं। तो इस तरह से हो सकता है। या कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है कि जो, जिसे आपसे बात करनी है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप है, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और किसी को आपसे बात करनी है, और जो आपसे जो चाहता है, बट उस पर्सन आप में भी हो सकता है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और ये भी हो सकता है नो कांटेक्ट में। तो ये जो पर्सन है ना, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, इसके
इंटेंशंस प्योर नहीं है, इसके इंटेंशंस प्योर नहीं है, बहुत ही हैवी एनर्जी है और फिजिकली ये बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। और ये चाहता है कि आप अपने मतलब कनेक्शन को वो करके आप इससे कनेक्ट करें, इससे जुड़ें और फिर ये अपनी डिजायर इसकी नीयत अच्छी नहीं है, मैं साफ साफ नहीं कहना चाहूंगी, बट अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में और आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो प्लीज उससे दूर रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे वो कितना भी मीठी मीठी बातों में आपको फुसलाना चाहे, ये कोई भी हो सकता है, किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, आजकल का टाइम ऐसा है, ठीक है ना। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहता है, हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहता है। और ये जो डेविल में जो पर्सन है ना, ये जब भी आपसे कनेक्ट करेगा ना, आपसे बात करेगा, तो ये आपसे कुछ ऐसी ही बातें करेगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके मन में, और अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं तो आपके मन में उनके लिए खटाई आ जाए, आपके लिए मन में उनके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स ना हो, आप बैड इमोशंस क्रिएट कर देना, उस तरह से ये कर सकता है या कर सकती है, जो भी है। आप देखिए आपके साथ क्या मैच होता है। तो द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बात करना चाहता है कि जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक है और इस स्टकनेस से उसको बाहर निकलना है, और कहीं पे वो जाके अटक गया है और इसीलिए उसको आपसे बात करनी है, आपसे एडवाइस लेनी है, और इसीलिए वो आपसे बात करना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, देखे ना, एक पैर इसका ऊपर है और सर नीचे है, बट यहाँ पे इसका ये देखिए कितना यहाँ पे ब्राइटनेस है। तो इस तरह से कोई पर्सन हो सकता है कि जो अपनी लाइफ में कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो गया है और उसे इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, और इसीलिए उसे आपसे बात करनी है। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन मेड एंजल्स, हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहता है। दो कार्ड्स आ गए एक साथ, तो ले लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ हैंड्स। तो कोई इस तरह की, सॉरी मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया, तो इस तरह की कोई लेडी हो सकती है जिसे आपसे बात करनी है, ये आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है ना। और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई लेडी हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेबल है ना, अपने फैमिली को साथ में लेके, मतलब एक ऐसी लेडी, मेच्योर लेडी, बहुत ही समझदार, बहुत ही वाइज, जो जो मतलब जो जिसके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, और ये मतलब अपने मनी को भी बहुत ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करती है, ठीक है। बट साथ ही साथ ये अपने इमोशंस को भी बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलती है। इसकी कोशिश यही रहती है कि पैसे के चक्कर में, ये वेल्दी है, अबंडेंट है, बट इसका नेचर कैसा है कि इतना पैसा होते हुए भी ये बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये अब जमीन से जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है तो आसमान में उड़ना है, घमंड है, ऐसी नहीं होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होती है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल, सेफ, सिक्योर होती है। तो कोई इस तरह की लेडी फिगर है जिसे आपसे बात करनी है, किस बारे में बात करनी है आई डोंट नो। तो ये कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो देख रहे हैं तो सिस्टर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई बड़ी, मतलब कोई इस टाइप की लेडी हो सकती है, लाइक अ मदर फिगर। और थ्री ऑफ वैंड्स के कार्ड से कोई पर्सन ऐसा है जो दूर बैठा है और दूर से वो देख रहा है आपको, और उसने आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन बनाया है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको उस पे देखता हो, सोशल मीडिया पे देखता हो, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं तो ये आपसे बात करना चाहता है। तो अब ये किस बारे में बात करना चाहता है आई डोंट नो, वो आपको बेटर पता होगा। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस उसमें रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन को आपको आपसे बात करनी है, आपके पर्सन हो सकते हैं ये, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी मैटर हो सकता है और आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड किया है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स से कौन है जो बात करना चाहता है, प्लीज हमें क्लियर मैसेज दीजिए। द फूल का कार्ड आया है, तो कोई है ऐसा रिस्क टेकिंग पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, जो आपसे, जिसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, जिसे आपके साथ बात करनी है। तो ये पर्सन जो है ये भी हो सकता है द डेविल वाला भी हो सकता है,
कि जो चाहता है अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो उसे खत्म करें और उसके साथ न्यू स्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, रिस्क लें उसके साथ आप, है ना? बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाएँ। तो आपको पता होगा आपकी लाइफ में कौन है इस तरह का। तो कोई ना कोई पर्सन तो है, अगर ये डेविल वाला पर्सन नहीं है तो ये कोई और हमारे व्यूअर्स, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो पता नहीं किसकी एनर्जी है। कोई तो है ऐसा जो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है, जिससे बिल्कुल रिस्क लेना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी आपके पर्सन को ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपके साथ सब कुछ भूल-भाल के, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से मैच करे। ये भी हो सकता है कि किसी को आपसे बात करनी है। अब ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि कोई कुछ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, बिल्कुल रिस्क लेना चाह रहा हो और उसे आपकी गाइडेंस चाहिए, आपसे बात करनी है, आपसे बात करके डिस्कस करके फिर वो कोई एक्शन लेना चाह रहा हो। द हैंग्ड मैन के नीचे ये कार्ड आया है, दोनों मेजर अरकाना हैं, 3 मेजर अरकाना आ गए हैं अभी तक। तो ये हो सकता है कि पर्सन स्टक हो और इसे न्यू स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, रिस्क लेना है, बट इसे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहता है? प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, या तो ये पर्सन कहीं मूव करना चाहता है, किसी सिचुएशन हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है और इसे आपसे बात करनी है। ठीक है, या तो ये मूव ऑन कर रहा है, उस सिचुएशन में से निकल रहा है या उस प्लेस से निकल रहा है, जहाँ पे ये रहता है, वहाँ से इसे किसी और प्लेस पे जाना है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। नहीं तो अगर ये किसी रिलेशनशिप में था तो वहाँ से मूव ऑन करने के लिए सोच रहा है और इसे वहाँ से निकलना है। और ये आपसे बात करने के लिए सोच रहा है क्योंकि ये आपसे बात करके डिस्कस करके फिर कुछ डिसाइड करना चाहता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। अब ये किसी जॉब को, मतलब किसी जॉब के चक्कर में कर रहा है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा है, किसी रिलेशनशिप से कर रहा है, ये आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, ये कोई तो ऐसा पर्सन है। अब हम बस एक कार्ड और लेंगे और रीडिंग को और आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव व्यूअर से कौन है जो बात करना चाहता है? प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेज। 7 ऑफ वैंड्स, 8 के बाद 7। तो कोई ऐसा पर्सन है जो ये मल्टीटास्किंग कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। ये इस समय मतलब बहुत ज्यादा इसको मतलब क्या बोलते हैं, काम मिले हो, बहुत सारे कामों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ इसने अपनी बाउंड्रीज भी बना रखी है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। मैनेज करने की कोशिश कर रहा है सब चीजों को एक साथ, और मैनेज कर भी ले रहा है, बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस कर भी पा रहा है। बट फिर भी इसे आपसे बात करनी है। ठीक है, इसे आपसे बात करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिस्कस करना है। अब ये वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ में हो सकता है। अगर आपकी लव लाइफ से मैच हो रहे तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज कर दी है। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं और ये मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं ये, और इन्हें आपसे बात करनी है, बट ये इतने सारे कामों में एक साथ बिजी हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आपसे बात करें। और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 किसी के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज बॉटम में भी 7 आया है और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है। तो ये पर्सन, जो भी पर्सन है आपसे बात करनी, ये इल्यूजन में है या फिर इसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे क्या ना करे। बहुत ज्यादा इसकी डे ड्रीमिंग चल रही है, बहुत ज्यादा इल्यूजन में है, ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पकाना, ये सब चल रहा है इसका। और उसी के चलते ये कंफ्यूजन में आ गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे क्या ना करे। इसको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ डिसाइड करने के लिए आपसे बात करना जरूरी है। आपकी जो एडवाइस है, गाइडेंस है, मे बी बहुत ज्यादा वैल्यू करती है इस पर्सन के लिए, तो इसलिए आपसे बात करना चाहता है। तो यही थी आपकी रीडिंग, हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो आप देखिए
कुछ भी मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।